नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जी के एमसीक्यू टाइप ये हमारी नेक्स्ट वीडियो। 1526 में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ये था दोस्तों 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत, जींद, रोहतक, कुरुक्षेत्र। तो ये हुआ था पानीपत में। किसमें? पानीपत में। पानीपत के अंदर 3 युद्ध हुए हैं, 1526, 1556 और तीसरा युद्ध कब हुआ है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसमें क्या होता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर जीत जाता है। उसके बाद मुग़ल डायनेस्टी या मुग़ल सल्तनत हमारे भारत के अंदर क्या करती है? सत्ता में आ जाती है, यानी कि वो राज करते हैं काफ़ी लंबे समय तक। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? कौन से नगर पर तैमूर के द्वारा आक्रमण किया गया था? सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, ये सभी। तो तैमूर के द्वारा इन सभी सिरसा, हिसार और फतेहाबाद के ऊपर आक्रमण किया गया था सभी जगहों पे। क्योंकि ये जो डिवीज़न हुआ है वो तो अभी हुआ है, पहले का जो नक्शा था वो कुछ अलग था, तो ये शायद इकट्ठे रहे होंगे उस समय तीनों, तो उस टाइम उसने जब किया होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। मुगल काल में प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने लिया था? जो जनपद बने हुए थे उनका स्थान मुगल काल में किसने लिया था? गण संघ ने, पंचायत ने, खापों ने, गण व्यवस्था ने। जनपद थे, उन जनपदों को क्या बना दिया गया था, यानी कि उनका स्थान किसने लिया था? तो मुगल काल के अंदर खाप चला करती थी, खापों ने, तो उनको खाप बोला करते थे। तो क्या जनपदों का स्थान खापों ने ले लिया? ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। मुगल काल में इनको खाप बोला जाता था। ऑप्शन सी राइट आंसर। विमुक्त जाति के बच्चों के लिए प्रदेश में किस स्थान पर छात्रावास खोला गया है? विमुक्त जाति के बच्चों के लिए तो कौन से स्थान पर? रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, जींद। तो विमुक्त जाति के बच्चों के लिए खोला गया जी जींद के अंदर। कहाँ? जींद के अंदर क्या खोला गया? छात्रावास विमुक्त जाति के बच्चों के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर। जींद जिले में विमुक्त जाति के बच्चों के लिए छात्रावास खोला गया है। प्राचीन काल में बहादुरगढ़ नामक नगर किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। बहादुरगढ़ वाले इस क्वेश्चन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बहादुरगढ़ को पुराना नाम पूछा जा रहा है, या प्राचीन काल में क्या नाम था इसका, किस नाम से इसको जाना जाता था? सफीराबाद, बलरामगढ़, बहावलगढ़, शरफाबाद। तो बहादुरगढ़ को शरफाबाद के नाम से प्राचीन काल के अंदर जाना जाता था। किस नाम से? शरफाबाद से। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा, बहादुरगढ़, शरफाबाद। बल्लभगढ़ नामक नगर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? बल्लभगढ़ पूछा जा रहा है जी, किसके अंतर्गत आता है? कौन से जिले के अंतर्गत आता है? फरीदाबाद, करनाल, गुरुग्राम, रोहतक। तो बल्लभगढ़ किसके अंदर आता है? फरीदाबाद जिले में आता है। किसमें? फरीदाबाद जिले में बल्लभगढ़ आता है जी। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष दिया गया? यहाँ पे वर्ष दिखाया गया है, तारीख नहीं दिखाई गई है। कमेंट सेक्शन में यदि आपको ये चीज़ रिमेंबर हो तो तारीख जरूर बताएं कमेंट करके कि पलवल को किस दिनांक को बनाया गया था। तो यहाँ पे ईयर है 2006, 2005, 2008, 2007। पलवल को जिले का दर्जा दिया गया था जी 2008 में। 2008 में पलवल को जिले का दर्जा दिया गया था। हरियाणा का अंतिम जिला कौन सा है, वो कब बना, यह भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसका जिला मुख्यालय नारनौल नगर में स्थित है? कौन सा जिला है जिसका जिला मुख्यालय नारनौल नगर में स्थित है? तो हिसार, करनाल, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद। तो यहाँ नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, हालांकि थोड़ा सा इसके अंदर मिस्टेक है नाम में। तो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर नारनौल आता है, और महेंद्रगढ़ जिले का जो भी जिला मुख्यालय है वो कहाँ पे है? नारनौल के अंदर है। महेंद्रगढ़ जिले का जिला मुख्यालय नारनौल के अंदर है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। 1858 ईस्वी में हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब प्रांत में सम्मिलित कर दिया गया था? कौन से जिले को पंजाब के अंदर सम्मिलित कर दिया गया 1858 में? गुरुग्राम, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, हिसार। तो पंजाब प्रांत के अंदर शामिल किया गया जी 1858 में गुरुग्राम जिले को। किसको? गुरुग्राम जिले को पंजाब प्रांत में शामिल कर दिया 1858 में। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। करनाल जिले के अमीन नामक गांव में निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन मंदिर स्थित है? अमीन गांव वाला क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। यहाँ कौन सा प्राचीन मंदिर है? पंचवटी मंदिर, दाऊ जी का मंदिर, अदिति मंदिर, शिव मंदिर। तो करनाल के अमीन नामक गांव में स्थित है अदिति का मंदिर। अदिति का मंदिर, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नारनौल नगर में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? कहाँ पे? नारनौल में। कौन सा मंदिर? चामुंडा देवी। क्या करवाया? जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था, उसका नाम पूछा गया है। राजा दिलीप द्वारा, पांडवों द्वारा, राजा
नूनकर्ण द्वारा, राजा परीक्षित द्वारा। तो नारनौल में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का जीर्णोद्धार व निर्माण राजा नूनकर्ण द्वारा करवाया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। चामुंडा देवी मंदिर नारनौल, निर्माण व जीर्णोद्धार राजा नूनकर्ण द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। रोहतक जिले में स्थित बेरी गांव में रूडीमल मंदिर के शिवालय का पहली बार जीर्णोद्धार कब करवाया गया? जिला रोहतक, गांव बेरी, रूडीमल मंदिर, उसके शिवालय का पहली बार जीर्णोद्धार कब करवाया गया था? सन पूछा गया है। 1953, 1963, 1965, 1970। तो रूडीमल मंदिर के शिवालय का पहली बार जीर्णोद्धार करवाया जाता है जी 1953 में। जिला रोहतक, गांव बेरी, रूडीमल मंदिर का शिवालय का जीर्णोद्धार। ऑप्शन ए 1953 राइट आंसर रहेगा। प्राचीन शिव मंदिर जहां बाबा ठंडीपुरी की समाधि है, प्रदेश में कहाँ स्थित है? प्राचीन शिव मंदिर पूछा जा रहा है जहां बाबा ठंडीपुरी या ठंडापुरी भी इसको बोला जाता है कई बार, ठंडापुरी, इनकी समाधि भी है यहाँ पे। तो ये कहाँ पे स्थित है? पुंडरीक तीर्थ, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम। प्राचीन शिव मंदिर जहाँ बाबा ठंडापुरी की समाधि है ये है पुंडरीक तीर्थ। कहाँ पे? पुंडरीक तीर्थ है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। प्राचीन शिव मंदिर बाबा ठंडापुरी की समाधि भी यहाँ पे है। हरियाणा प्रदेश में कुल कितने गांव हैं? हरियाणा प्रदेश में गांव पूछे जा रहे हैं जी, कितने हैं? 4522, 5278, 6841, 6149। तो यहाँ कुल गांव हरियाणा प्रदेश में है जी 6841। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? 1013, 1014, 1016, 1017। तो महमूद गजनवी द्वारा किया गया था 1014 में, 1014 ईस्वी में थानेश्वर पर आक्रमण किया गया महमूद गजनवी द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? हर्षवर्धन, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक। थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? तो ये था जी हर्षवर्धन की। किसकी? हर्षवर्धन की राजधानी थी कौन? थानेश्वर नामक प्रसिद्ध नगर। ऑप्शन ए राइट आंसर। किस भारतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया था? किस भारतवंशी शासक ने कहाँ से हरियाणा प्रदेश से क्या शुरू किया? विजय अभियान शुरू किया। सुदास, भीष्म, भरत, अर्जुन। तो भारतवंशी शासक थे कौन? सुदास। उन्होंने क्या किया? विजय अभियान शुरू किया। और कहाँ से? हरियाणा प्रदेश से शुरू किया सुदास नामक भारतवंशी शासक ने। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। तुगलक शासक फिरोज शाह या फिरोज तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? फिरोज शाह का जहाँ भी नाम आ जाए तो इसने क्या बसाया था? हरियाणा के अंदर टोहाना, फतेहाबाद, शिवानी, हांसी। तो फिरोज के नाम में फै है और फतेहाबाद के नाम में फै है। फरीदाबाद को भूल जाना, फतेहाबाद याद रखना। फतेहाबाद शहर किसने बताया या नगर ये बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा के किस स्थान पर दिया गया था? ये कहाँ पर दिया गया था जी? तो ये दिया गया था कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र के अंदर गीता का उपदेश दिया गया। सन 1809-10 में समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? किसका अधिकार था सन 1809-10 के अंदर हरियाणा के ऊपर? मराठों का, अंग्रेजों का, मुगलों का, सतनामियों का। तो हरियाणा किसके अधिकार में था जी? हरियाणा था अंग्रेजों के अधिकार में। कब? 1809-10 के अंदर हरियाणा, समस्त हरियाणा, पूरा का पूरा हरियाणा अंग्रेजों के अधिकार में था। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के किस स्थान को जॉर्ज टॉम्स ने अपनी राजधानी बनाया? कौन सा स्थान है जिसको जॉर्ज टॉम्स ने क्या बनाया? अपनी राजधानी? रानिया, बहरामपुर, हांसी का दुर्ग, टोहाना। तो जॉर्ज टॉम्स ने हरियाणा के हांसी के दुर्ग को, किसको? हांसी के दुर्ग को जॉर्ज टॉम्स ने क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। दिल्ली अलवर मार्ग पर अरावली की पहाड़ियों के मध्य हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है? कौन सा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है? कहाँ पे? दिल्ली अलवर मार्ग पर अरावली की पहाड़ियों के मध्य। शमा, डरंगो, सोहना, ब्लूजे। तो यहाँ पे है दिल्ली अलवर मार्ग पर अरावली की पहाड़ियों के बीच हरियाणा का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है सोहना। क्या है? सोहना है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। गुरुग्राम फरूखनगर मार्ग पर हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल स्थित है? कहाँ पे? गुरुग्राम फरूखनगर मार्ग पर ओसिस, डब्बिच, सुल्तानपुर पक्षी विहार,
राइड रॉबिन, तो यहाँ पे है गुरुग्राम फरूख नगर जो मार्ग है इसके ऊपर हरियाणा का जो पर्यटक स्थल है जो कि प्रसिद्ध है सुल्तानपुर पक्षी विहार। सुल्तानपुर पक्षी विहार साइबेरियन सार्स के लिए फेमस है। सर्दियों के समय के अंदर जब उन प्रदेशों के अंदर ज़्यादा ठंड हो जाती है तो ये यहाँ पे उड़ करके आ जाते हैं और फिर जैसे जैसे गर्मी आने लगती है यहाँ से चले जाते हैं। विदेशी पर्यटक और देसी सब पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पे है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। जिला रोहतक में प्रमुख रूप से किस चीज़ की खेती की जाती है? रोहतक जिले में प्रमुख रूप से किस चीज़ की खेती की जाती है जी? गेहूँ, गन्ना, ज्वार। तो रोहतक में प्रमुख रूप से गेहूँ भी होता है, गन्ना भी होता है और ज्वार भी होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? बौद्ध काल के किन महाजनपदों की बात हो रही है, उनमें क्या था? आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे। यानी कि आधुनिक हरियाणा से मतलब है जो आज का हरियाणा है वो महाजनपदों के काल का में भी था। बौद्ध काल में सूरसेन और अवंती, अस्तक, औत्स, कौशल और बज्जी, कुरु और पांचाल। तो जो महाजनपद थे बौद्ध काल के अंदर वो आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे। ये थे कुरु और पांचाल। क्या थे? कुरु और पांचाल। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा के प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया? किसने? चौहान शासक था, उसने क्या किया? 12वीं सदी में आक्रमण किया और तोमरों को पराजित कर दिया हरियाणा प्रदेश में। कौन से चौहान शासक थे ये पूछे जा रहे हैं। विग्रहराज 2, विग्रहराज 6, आर्णो राजा, पृथ्वीराज चौहान। जब एग्जाम के अंदर आएगा तो यहाँ पे आपको द्वितीय लिखा आएगा और यहाँ षष्ठ या षष्ठीय ऐसा करके यहाँ पे लिखा आएगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो ये थे आर्णो राजा। क्या थे? आर्णो राजा, जिन्होंने क्या किया? चौहान शासक थे, तोमरों को हराया, पराजित किया आक्रमण करके। 12वीं शताब्दी की बात हो रही है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। कुरु और पांचाल है जो कि बौद्ध काल के महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे। 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, तो ये थे आर्णो राजा, जिन्होंने क्या किया? तोमरों को हराया आक्रमण करके और चौहान शासक थे। 12वीं शताब्दी की बात हो रही है। गुलाम वंश के शासक बलवन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया? किसने? गुलाम वंश के शासक बलवन ने। 1265, 1266, 67, 60। तो ये किए गए 1265 में। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया? मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया? पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। इनमें से कोई नहीं। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा जाता है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा जाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका ईयर बताएं। 18वीं शताब्दी के कौन से सन के अंदर इस युद्ध को लड़ा जाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों ये हुए हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।